अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो रहस्यों को उजागर करने का शौक रखता था, ने अपनी जिंदगी भर अंधेरी भूल भुलैया के बारे में अफवाहें सुनी थीं। गांव के लोग, बूढ़े और जवान, सभी उसे चेतावनी देते थे। वे कहते थे, इससे दूर रहो, नहीं तो तुम खो जाओगे। लेकिन अर्जुन अलग था। उसे भूत प्रेत या आत्माओं पर विश्वास नहीं था। उसे तो केवल तथ्यों और सच्चाई पर यकीन था। तो एक कैमरे और अपनी जिज्ञासा के साथ वह भूल भुलैया के अंधेरे रहस्यों का पता लगाने निकल पड़ा। अर्जुन जब भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। प्रवेश द्वार के चारों ओर पेड़ मुड़े हुए थे, जिनकी शाखाएं अंगुलियों की तरह फैल रही थीं। उसके पीछे गांव पूरी तरह से शांत था, जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोके हुए हो। भूल भुलैया के अंदर का रास्ता संकरा था, जो हरे मस्से और पुराने पत्तों से ढका हुआ था। ऐसा लगता था कि यहां सालों से कोई नहीं आया था। अर्जुन ने कदम बढ़ाया, उसका दिल धड़क रहा था। उसने भूल भुलैया की पहली फोटो ली, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। हवा घनी हो गई, जैसे पूरी वायुमंडल ही जीवित हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसके नीचे हिल रही हो, जैसे भूल भुलैया सांस ले रही हो। रात बहुत जल्दी आ गई और इसके साथ आई एक अजीब सी शांति। अर्जुन ने भूल भुलैया के अंदर एक पत्थर की बेंच के पास अपना शिविर लगाया और तभी उसने कुछ देखा। एक साया दूर से हिलते हुए आता हुआ दिखा। उसने सोचा, शायद यह उसकी मस्तिष्क की ही कोई शरारत हो। लेकिन फिर एक आवाज ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन, अर्जुन। वह पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज दूर से, फिर भी इतनी पास लग रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा था। साए अपने आप हिल रहे थे और भूल भुलैया की दीवारें जैसे उसके पास आ रही थीं। और फिर उसने उसे देखा। अचानक एक महिला सफेद साड़ी में प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें खोखली, जैसे वह यहां सदियों से फंसी हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके कदम जैसे जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अर्जुन सांस लेना भूल गया, उसका शरीर डर से सख्त हो गया। महिला ने अपनी कंकाल जैसी अंगुली उसकी ओर इशारा किया और फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था अर्जुन। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। महिला सफेद साड़ी में अंधेरे में गायब हो गई। भूल भुलैया के चारों ओर कुछ बदलने लगा, जैसे वह घुमावदार और अनजानी दिशा में मुड़ने लगी। अर्जुन ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे और गहरे भूल भुलैया के दिल में ले जाता। ऐसा महसूस हुआ जैसे भूल भुलैया जीवित हो और उसे शिकार बनाने आई हो। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। वहां दीवारों पर चित्र थे, सैकड़ों फोटोग्राफ्स, जो उन लोगों के थे जो पहले यहां आए थे। हर एक तस्वीर पर एक तारीख थी और हर तस्वीर में वही महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें कैमरे से जुड़ी हुई थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन को एहसास हुआ, यह भूल भुलैया सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक जेल थी उन आत्माओं के लिए जो यहां आने की हिम्मत करते थे। अर्जुन का दिमाग दौड़ रहा था, उसे भागना था, लेकिन भूल भुलैया हर मोड़ पर उसे और उलझाती जा रही थी। वह महिला की फुसफुसाहट सुन सकता था, तुम नहीं निकल पाओगे अर्जुन, तुम अब हमारे जैसे हो। आतंक में उसकी बॉडी कांप रही थी, क्योंकि उसने सच्चाई समझ ली थी। भूल भुलैया का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसने एक जोरदार आवाज सुनी, और उसके नीचे की जमीन फट गई। वह गिर पड़ा और अंधेरे की खाई में समा गया। क्या यह अर्जुन की कहानी का अंत था, या फिर वह बस एक और आत्मा था जो भूल भुलैया में फंसी रह गई? कोई नहीं जानता। गांव वाले आज भी उस युवा पत्रकार की कहानी सुनाते हैं जो भूल भुलैया में गया और कभी वापस नहीं लौटा। कुछ कहते हैं कि उसका कैमरा मिला था, लेकिन आखिरी फोटो एकदम खाली थी, सिवाय एक साए के जो दूर से दिखाई दे रहा था। क्या अब भी तुम आत्माओं पर विश्वास करते हो, या फिर तुम उस रहस्यमय भूल भुलैया के राज को जानने के लिए साहस रखते हो? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखो,
कभी कभी सबसे खौफनाक जगहें वो होती हैं जिनमें हम खुद ही फंसे होते हैं। शुभ रात्रि और सुरक्षित रहो अंधेरे में।